हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इनमें जो शॉर्ट सेकंड के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि डेथ प्लेटफॉर्म के यहाँ पर डुआन जोन आकर चिल्ला के बोलने लगता है कि अबे साले आएंगे, अगर तुम्हारे पास हिम्मत हो तो तुरंत यहाँ पर आ जाओ। ये सुनने के बाद वो हमारे यांगे के बारे में बताने वाला होता है, पर हमारे यांगे उसको चुप करा के बोलने लगता है कि नहीं नहीं, मेरे बारे में बिल्कुल भी बताना मत, क्योंकि मुझे एम्बेरसमेंट होती है अगर मेरे बारे में सारे लोगों को पता चलेगा। तो इसलिए मेरे बारे में किसी को कुछ भी मत बताना, और मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुमने भी मेरे ऊपर बेट प्लेस कर चुके हो, तो इसलिए तुम्हें भी इसमें फायदा और मुझे भी फायदे हैं। ये सुनने के बाद वो मुस्कुराते हुए बोलने लगते हैं कि क्या 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 इसका मतलब तुम जरूर जीत जाओगे इस डेथ ड्यूएल के अंदर। ये सुनने के बाद हमारे यांगे बोलने लगता है कि मैं 100% तो नहीं कह सकता, पर अभी के मेरे कल्टीवेशन और स्ट्रेंथ के साथ मेरे जीतने की चांसेस 80% से भी ज्यादा है। ये सुनने के बाद गोवा खुद ही चक जाते हैं। इसके बाद अपने मनी में सोचने लगते हैं कि मुझे लगा था कि इस डेथ ड्यूएल के अंदर इसमें जीतने की चांसेस मैक्स टू मैक्स 60% ही है, क्योंकि सामने वाला बंदा एक 8th लेवल का कल्टिवेटर है, फिर भी इसके पास गोल्डन एलिमेंटल की है, इसीलिए मैं 60% बोला था। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ही महीने के अंदर अंदर ये कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग बन गया और मेरे एक्सपेक्टेशन को भी सरपास कर गया। और इसका एक सिचुएशन को देखने के बाद हमारे यांगे बोलने लगता है कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अपना पूरा जोर लगा दूंगा और पूरा कोशिश करूंगा इस डेथ ड्यूएल को जीतने में। ये सुनने के बाद बोआ मुस्कुराते हुए बोलने लगता है कि मानना पड़ेगा भाई, मानना ही पड़ेगा, पहले बार तुमने मुझे एक बड़े से स्नेक से बचा लिया और इस बार तुम अपना पूरा कोशिश करके मेरे लिए पैसे कमा रहे हो। ये सुनने के बाद हमारे यांगे बोलने लगता है कि अब मैं यहाँ पर क्या ही करूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे ही बिल्कुल भी नहीं है अपने आप के ऊपर कमाने के लिए। ये सुनने के बाद हमारा बोआ अपने बैग के अंदर से एक और मीडियम ग्रेड के तलिस्मान निकाले थे। इसके बाद बोलने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास एक और तलिस्मान बचा हुआ है और अभी मैं जाकर इस तलिस्मान को तुम्हारे नाम के ऊपर बेट प्लेस करूंगा। इसके बाद अगर तुम यहाँ पर जीत जाओगे तो तुम्हें ये सारे पैसे मिल जाएंगे। और वैसे भी तुम यहाँ पर मेरे लिए इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हो और अपना जान के ऊपर खतरे में डालकर मेरे लिए इतना ज्यादा पैसे कमा रहे हो, तो इसे इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। ये लोग ऐसे बात किए जा रहे होते, तभी वहां पर स्टेज के ऊपर एक बंदा आ चुका होता है। वहां पर वो बंदा कोई नहीं बल्कि इसी मैच का रेफरी होता है, और वो रेफरी चिल्ला के बोलने लगता है कि यांगे, मैंने सुना था कि तुमने ही लाइफ एंड डेथ मैच के लिए उसको यानी डुआन जोन को चैलेंज किया है। अगर ये चैलेंज करने के बाद तुम अब यहाँ पर नहीं आओगे तो तुम्हें जरूर पनिशमेंट मिलेगी, और हमारे सेक्ट के रूल्स के मुताबिक तुम्हें स्टारमैन भेज दिया जाएगा, वहां पर तुम्हें खुदाई करना पड़ेगा काफी साल तक। तो इसीलिए मैं तुम्हें फाइनल वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम अब यहाँ पर नहीं आओगे तो जरूर पनिशमेंट मिलके ही रहेगी। ये बोलने के तुरंत बाद ये फाइनल बार बुला लेता है कि यांगे, तुम जहां पर भी हो यहाँ पर तुरंत ही आ जाओ। और ये सुने तुरंत बाद हमारे यांगे अपना हुड के फॉर्म में यानी हुड पहन के वहां पर आ जाता है, और वो सारे लोग उसे देखने के बाद थोड़ा चौंक जाते हैं। तभी हमारे यांगे वो हुड को पूरी तरह से बाहर निकाल लेता है, और इसके बाद ये अपना तलवार अपना हाथ में ले लेता है। इसके बाद बोलने लगता है कि रुको भाई, इतना भी जल्दी क्या है, मैं यहाँ पर थोड़ा पैसे कमाने में बिजी था, इसलिए मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं आ पाया, पर अब मैं फाइनली रेडी हूँ लाइफ एंड डेथ मैच के लिए। पर रेफरी मुझे ये बात बताओ कि लाइफ एंड डेथ मैच में पहले बार खेल रहा हूँ, तो इसलिए लाइफ एंड डेथ मैच खेलने के लिए यहाँ पर कोई रूल्स है क्या? और एक बार जीतने के बाद वो सामने वाले बंदों को मारना ही पड़ेगा क्या? क्या उसके पास और कोई चाइस ही नहीं बचेगा क्या? ये सुनने के बाद वहां पर कुछ देर के लिए कोई भी कुछ नहीं बोलता, वहां पर पूरी तरह सन्नाटा आ जाते हैं। पर उसके बाद फाइनली रेफरी चिल्ला के बोलने लगता है कि नहीं नहीं, तुम्हें रूल्स के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये लाइफ एंड डेथ मैच में कोई रूल्स ही नहीं होता। तुम इस लाइफ एंड डेथ अरीना के अंदर आने के बाद कोई भी वेपन यूज कर सकते हो, किसी भी तरह का पिल यूज कर सकते हो, और अगर सामने वाला बंदा तुम्हारे सामने हार गए तो तुम उसको जान से मार भी सकते हो और उसको छोड़ने की भी डिसीजन ले सकते हो। यहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा। ये सुनने के बाद डुआन जोन मुस्कुराते हुए बोलने लगता है कि रेफरी, अगर इसको मैं हराने के बाद पूरी तरह से तड़पा कर जान से मार डाल दूं तो अभी कोई मुझे पनिशमेंट नहीं मिलेगा ना। ये सुनने के बाद हमारे यांगे बोलने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में रेफरी से पूछने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम मुझे सपने भी हरा नहीं सकते हो, तो इसीलिए ये सारे बेकार बातें बंद करके फाइट करने के लिए स्टेज के ऊपर आ जाओ। ये सुनने के बाद डुआन जोन और यांगे दोनों स्टेज के ऊपर आ जाता है। इसके बाद डुआन जोन बोलने लगता है कि मुझे बिल्कुल ही नहीं पता था कि तुम्हें मरने के लिए इतना भी ज्यादा जल्दी है कि इसके वजह से तुम ही खुद मुझे स्टेज के ऊपर बुला रहे हो। तभी रेफरी बोलने लगता है कि अब से ये लाइफ एंड डेथ बैटल ऑफिशियली शुरू होता है, तो इसलिए फाइट करना चालू करो। ये सुनने के बाद डुआन जोन मुस्कुराते हुए बोलने लगता है कि यहाँ पर तुम्हें मरते हुए देखने के लिए इतना सारे लोग यहाँ पर आ गए, तो इसलिए मैं सारे लोगों को बिल्कुल ही बोर नहीं करना चाहता हूँ, तो इसीलिए फाइट करने से पहले यानी मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करने से पहले मैं तुम्हें 3 मूव्स देता हूँ। ये बोलने के तुरंत बाद वो अपना स्टोरेज रिंग के अंदर से एक तलवार को निकाले थे। इसके बाद हमारे यांगे की तरफ वो तलवार करते हुए बोलने लगता है कि और जब तक तुम्हारे 3 मूव्स पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी अटैक नहीं करूंगा, तो तुम बेफिक्र होकर मेरे ऊपर अटैक कर सकते हो, क्योंकि मैं सिर्फ डिपेंड ही करूंगा वो 3 मूव्स तक। ये सुनने के बाद हमारे यांगे मुस्कुराते हुए बोलने लगता है कि मुझे पता था कि तुम बुद्धू हो, पर मुझे अब पता चल रहा है कि तुम बुद्धू से भी बदतर हो और वो एक बड़ा सा इडियट हो, पर मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता हूँ क्योंकि इतना बम्पर ऑफर मुझे देने के लिए। ये बोलने के तुरंत बाद ये भी अपना स्टोरेज रिंग के अंदर से अपना तलवार को निकाले थे और उस तलवार के अंदर अपना गोल्ड एलिमेंटल की को डाले थे, और इसके बाद काफी तेज से वो तलवार
तलवार को लेकर डुआन जून की तरफ बढ़ने लगता है और इतना ज्यादा कमाल का टेक्निक और इतना ज्यादा तेजी से आया हुआ यांगे को देखने की तुरंत बाद इस डुआन जून को पूरी तरह से फट जाती है। इसके वजह से चिल्ला के बोलने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये बंदा ये बोल ही जा रहा होता है तभी हमारे यांगे की तलवार इसके ऊपर लग जाती है। इसके वजह से इसको मुंह के अंदर से खून आने लगती है और इसे देखने के बाद हमारे यांगे सोचने लगता है कि अरे यार मुझे नहीं लगा था कि वो इस बैटल के लिए आर्मर पहन के गया क्योंकि वो बंदा मुझे काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट करता है। और अब मुझे पता चल रहा है कि सिर्फ उसने ही मुझे नहीं बल्कि मैंने भी उस बंदे को कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया था। इसके बाद ये एक और जोरदार अटैक करने के बारे में सोचता है पर वो डुआन जून अपने पूरे एनर्जी लगाकर जैसे तैसे करके पीछे की तरफ आ जाता है और वो अटैक को पूरी तरह से डांस कर लेता है। इसे देखने के बाद थोड़ा डिसअपॉइंट होकर हमारे यांगे बोल रहा होता है कि अरे यार अगर सेकंड अटैक सच में इसको लग चुकी होता है इसका काम यही पर तमाम हो जाता। पर अब हम क्या ही कर सकते हैं, ये सच में इस लेवल का कल्टिवेटर है, वो भी काफी ज्यादा टैलेंटेड है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर थोड़ा और अटैक करना पड़ेगा इसको हराने के लिए। और इसे देखने के बाद ये पीछे जाते जाते हमारे डुआन जून अपनी मनी महसूस लगता है कि अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये नल्ला बंदा इतना ज्यादा स्ट्रांग और इतना ज्यादा तेज कैसे बन गया। और इस सिचुएशन को देखने के बाद ये बोआ खुशी से नाचने लगती है। इसके बाद बोलने लगते कि ऐसे ऐसे उसको पूरी तरह से कुटाई करो और हमारे लिए पैसे कमा दो। और ये सारे सिचुएशन को देखने के बाद बिटलेस करने वाला बंदा चिल्ला के बोलने लगता है कि तुम्हें इतना भी ज्यादा जल्दी इतना भी ज्यादा खुश होने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि फाइट अभी अभी चालू है और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कमीना डुआन जो अपने अपोनेंट को पूरी तरह से अंडर एस्टिमेट किया था इसीलिए वो अपने गार्ड को पूरी तरह से डाउन किया था। और अब उसको भी पता चला कि सामने वाला अपोनेंट कोई एरा गेरा नत्तू गेरा बंदा नहीं है, तो इसलिए आगे से वो अपना पूरा पावर लगाएगा और उसको पूरी तरह से हरा के ही रहेगा। तब हम डुआन जोन की तरफ देखते हैं, वो पहले अपना कोट को पकड़ लेते हैं, इसके बाद वो कोट को वो स्टेज से बाहर की तरफ फेंक देते हैं। इसके बाद बोलने लगता है कि मानता हूँ भाई यहाँ पर मेरे ही गलती है क्योंकि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया था इसीलिए मैं अपना गार्ड को डाउन किया और तुम्हें मुझे चोट पहुंचाने दी। पर आगे से मैं वो मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, तो इसीलिए मरने के लिए रेडी हो जाओ क्योंकि मैं अब अपना पूरा जोर लगा लेने वाला हूँ तुम्हें हराने के लिए। ये बोलने के तुरंत बाद वो सामने की तरफ बढ़े जा रहा होता है और जैसे ही हमारे यांगे के पास ये पहुंचने के तुरंत बाद ये अपना पूरा जोर लगा देता है और ये जोरदार अटैक हमारे यांगे के ऊपर कर देता है। पर तभी हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है।